मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम जो है बीज की जर्मिनेशन टेस्ट यानी कि बीज की शरह उगाव मालूम करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप किसी भी बीज की जो है वो शरह उगाव बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज होती है यानी कि आपके बीज का जो शरह उगाव है वो किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इससे जो है आप अपने आने वाली फसल के जो पौधों की तादाद है उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं कि आपके जो बीज की वो कितनी शरह उगाव है, उससे जो आने वाले पौधे होंगे वो आपकी फसल की जो एक खेत के अंदर पौधों की तादाद की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरेंगे कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बीज के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो यानी कि बीज किस तरह ख़रीदा जाता है मार्केट से, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहती हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल चुका हूं। तो उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बीज की शरह उगाव मालूम करने के लिए जिस बीज का आप शरह उगाव मालूम करना चाहते हैं उसके अंदर से आपने 400 सीड जो है वो ले लेने हैं। मतलब आपने रैंडमली जो है उसके अंदर से 400 सीड जो है वो निकाल लेने हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि जो मोटा मोटा सीड है वो आप उसके अंदर से निकालें, बल्कि जो भी आप एक मुट्ठी उसके अंदर से भरें, उसके अंदर जो भी सीड आ जाते हैं उनको आप जो है वो 400 सीड उसमें से गिन कर जो है वो अलग कर लें। अब उन 400 सीड को आपने 100 जो है वो 100 की ढेरियों के अंदर तब्दील कर लेना है। मतलब 4 आपने हिस्से कर लेने हैं, उसके हर हिस्से के अंदर जो है वो 100 जो है वो बीज होने चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपने आपके पास जो भी बीज है उसको आपने 6 से 8 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो लेना है। अब आपने इसके लिए जो है एक पुराना कोई तौलिया वगैरह या पटसन की जो बोरी है वो आपने ले लेनी है। उसको ज़मीन पर बिछाकर उसको सबसे पहले जो है पानी डालकर गीला कर लेना है। वो जो 400 बीज आपने अलग किए हैं उनमें से हर 100 बीज को जो है वो अलग अलग आपने जो है वो उस पटसन की बोरी के ऊपर जिसको पानी के लगा कर आपने गीला किया हुआ है उसके ऊपर जो है वो रख देना है। इसके बाद दोस्तों, उसके ऊपर जो है आपने एक और बोरी जो है वो गीली करके डाल देनी है, या कोई तौलिया वगैरह है उसको जो आपने उसके ऊपर गीला करके डाल देना है। पानी की मदद से आपने उसको पूरे को जो है वो गीला कर देना है। तो दोस्तों, इस बीज को जो है आपने किसी सायादार जगह पर रख देना है 1 से 1.5 दिन के लिए। और बीज को सायादार जगह पर रखने के बाद आपने जो है इसका मॉइस्चर जो है यानी कि नमी जो है बीज के बोरी या तौलिया जो भी आपने इस्तेमाल किया है उसके अंदर से नमी को ख़त्म नहीं होने देना। उसके ऊपर जो है वक्फे वक्फे से पानी डालते रहना है। 1 से 1.5 दिन के बाद जो बीज आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर से जो है वो पौधे के छोटे छोटे रेडिकल्स यानी कि छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो रहे होंगे। आपने जो है वो हर 100 में से जितने बीज उग चुके हैं उनको आपने गिन लेना है। उनको गिनने के बाद आपने चारों हिस्सों से जो बीज इकट्ठा किया उनको आपस में प्लस कर लेना है, यानी कि सारे बीज को जमा करके 4 के ऊपर आपने तकसीम कर देना है। तो जो भी नंबर आपके पास आएगा वो उस बीज की जो है वो शरह उगाव होगा। इससे जो है आप अपनी फसल के उगाव के लिए जो है वो मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस मालूमात से जो है आप किसी भी बीज की जो है वो शरह उगाव मालूम कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।